नुपुर शर्मा नहीं बल्कि दिल्ली में दीदी करेंगी राज। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और वो ये अपडेट है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। 2 सीटों पर चर्चा है कि स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ाया जा सकता है। पहली सीट आपको बता देता हूं, वो है दिल्ली की कैंट सीट और दूसरी है ग्रेटर कैलाश, जहां से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में लाया जा सकता है या उतारा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या सोचा बीजेपी ने, ऐसा क्या सोचा नरेंद्र मोदी ने कि अचानक से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर को दिल्ली विधानसभा चुनाव में लाना पड़ा। देखिए, आपको पहले यह बता देता हूं कि स्मृति ईरानी का नाम क्यों चर्चा में आया है और स्मृति ईरानी कैसे बीजेपी के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि पुरानी वीडियोस में 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 13 नाम अभी आने बाकी हैं। उन्हीं 13 में से जो नाम आने, उन्हीं में से ये कयास लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी दिल्ली का चुनाव लड़ेंगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्मृति ईरानी को क्यों दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारने की प्लानिंग की गई है। अभी फिलहाल ऐसा कोई अपडेट तो नहीं आया, पर ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है कैंट या फिर ग्रेटर कैलाश से। चलिए स्मृति ईरानी की बात करें तो राजनीति में अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए, स्मृति ईरानी जो है वो एक्टिंग से जुड़ी हुई है, खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। 2003 में भाजपा ज्वाइन की थी, तब से भाजपा के साथ में है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके साथ में क्या रहा, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को जीत दिलाई थी। जीत दिलाई थी 2019 में अमेठी में, जो कांग्रेस परिवार का गढ़ माना जाता है। वहां पर इन्होंने चुनाव हराया और स्वयं चुनाव जीती। उसके बाद नरेंद्र मोदी का भरोसा जीतते हुए इन्हें कैबिनेट में भी जगह दी गई और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी। बतौर कैबिनेट मिनिस्टर भी लोगों ने इनके कार्यकाल को पसंद किया, महिलाओं ने इनके कार्यकाल को पसंद किया, क्योंकि विभाग भी वही था। तो इनका जुड़ाव जो है वो महिलाओं से ज़्यादा है। और जिस तरीके का इनकी राजनीतिक शैली रही है, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस को हराना कोई छोटी बात नहीं है, वहां पर वो झंडा गाड़कर बीजेपी का आई थी। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट कि मजबूत महिला फेस है। देखिए, महिला फेस कहें या फिर कहें सीएम फेस, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के लिए कि उनके पास कोई सीएम फेस नहीं है। नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा चल रही थी कि नुपुर शर्मा को चुनाव में उतारा जाएगा। फिलहाल 57 नाम आ गए हैं, नुपुर शर्मा का नाम नहीं आया है अभी तक। 13 नाम आने बाकी हैं, हो सकता आ भी जाए। लेकिन अगर नुपुर शर्मा का नाम आता भी है तब भी स्मृति ईरानी उनसे प्रबल दावेदार होंगी। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। कारण मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस्ड है, लंबे समय से भाजपा का विश्वास जीतते हुए आई है। 2003 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पसंदीदा नेताओं में से एक है। भाजपा इन पर विश्वास करती है, नरेंद्र मोदी इन पर विश्वास करते हैं। कारण भी बताया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनको उतारने की मजबूरी क्या रही वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, दिल्ली के अंदर बीजेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीएम फेस की। दूसरा, एक ऐसे स्वच्छ नेता की जिसकी छवि बहुत बेहतर हो, वो बीजेपी में थोड़ा सा अभी फिलहाल ढूंढने में तो दिल्ली में नहीं मिल रहा था। नुपुर शर्मा का नाम चल रहा था, पर नुपुर शर्मा के साथ दिक्कत क्या थी, कुछ विवादित बयान। लेकिन स्मृति ईरानी बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करके आई हैं। मंत्रालय भी बिल्कुल अच्छे से अपना पूरा किया, अपना कार्यकाल पूरा किया। 2024 में हालांकि ये चुनाव हार गई है और हो सकता है कि मंत्री पद गया तो मुख्यमंत्री ही बन जाए स्मृति ईरानी। अब देखने वाली बात यह है कि कहां से उतारती है इन्हें, कैंट से उतारती है या फिर उतारती है इन्हें ग्रेटर कैलाश से। अब देखने वाली यही बात है। अब 13 नामों का इंतजार है दिल्ली की जनता को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी और हमें भी कि आखिरकार वो 13 नामों में क्या स्मृति ईरानी का नाम होगा। और स्मृति ईरानी के नाम के साथ साथ में क्या इस नाम की चर्चा होगी या नहीं। नुपुर शर्मा, जिसे अभी तक दिल्ली में मुख्यमंत्री फेस कहा जा रहा था, अब देखने वाली बात यही है कि क्या दोनों को टिकट मिल जाएगा। अगर दोनों को टिकट मिलता है तब कौन मुख्यमंत्री फेस होगा, और अगर स्मृति ईरानी को ही टिकट मिलता है तो क्या स्मृति ईरानी ही दिल्ली की सीएम पद की दावेदार होंगी। अब ये तो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है दिल्ली में और 8 को परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे।
अब बीजेपी के पास समय भी कम है और अब देखते हैं उन 13 नामों में, चुनिंदा नामों में क्या ये स्मृति ईरानी का नाम जोड़ेंगे, नुपुर शर्मा का नाम बीजेपी जोड़ती है या नहीं। देखिए अभी तक 2 लिस्ट आई हैं। पहली लिस्ट में दमदार नाम आए, एक के बाद एक बड़े बड़े प्रत्याशियों को उतारा गया। सेकेंड लिस्ट में जांच पड़ताल करके उतारा गया। अब जो 13 नाम रोक के रखे हैं, ये जो 13 नाम हैं, इनको इसमें बीजेपी सोच क्या रही है, ये देखने वाली बात होगी। और ये हमें तब पता चलेगा जब बीजेपी अपने प्रत्याशी दिल्ली में उतारती है। क्योंकि सोचिए 2 लिस्ट में पूरे नाम नहीं दिए, बहुत ज़्यादा विधानसभा सीट भी नहीं है, 70 विधानसभा सीट हैं, वहाँ पर 13 नाम रोक के रखे गए। हो सकता है उन 13 नामों पर यही चर्चा चल रही हो कि ऐसे नामों को उतारा जाए जो कम से कम बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी तो दूर कर ले कि भैया कोई सीएम फेस तो मिल जाए। तो स्मृति ईरानी के एंट्री के आसार इसीलिए लगाए जा रहे हैं। और फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि अगर नुपुर शर्मा को भी टिकट देते हैं और स्मृति ईरानी को भी टिकट देते हैं तो क्या बीजेपी को डबल फायदा होने वाला है, या फिर नुपुर शर्मा इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी और उनकी जगह स्मृति ईरानी को मौका देगी और स्मृति ईरानी को ही बतौर सीएम फेस आगे बढ़ाएगी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या करने वाली है? क्या स्मृति ईरानी की एंट्री होगी, और अगर होती है तो उन्हें कैंट से लड़ना चाहिए या फिर ग्रेटर कैलाश से, और साथ ही साथ क्या इनकी एंट्री से बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं? अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।